आपके पास आते हुए आशुतोष जी, बल्कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने सबसे संयमित बयान दिया। हमारी सरकार से अपील है, मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपा जाए, उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध करें। जो लोग बिछड़ गए मिलने के लिए त्वरित प्रयास हो। शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए सब कार्य अच्छे से संपूर्ण हो। ये सब अखिलेश जी ने कहा। शिवपाल जी कहते हैं कि सब इस्तीफा दें, 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए, सरकार से प्रचार में पूरा पैसा बहा रही है। आपको नहीं लगता कि मतलब एक दिन इंतजार हो सकता है जब तक परिस्थिति को संभाला ना जाए? 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं आशुतोष जी, ऐसे में और क्या किया जा सकता है? सवाल यह है कि कहां पर चूक हुई है, इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी आशुतोष जी। अंजना जी, सर्वप्रथम घायलों और मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं। अब मैं आपकी डिबेट और सवालों पे आता हूं। सबसे पहले इन निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का जो शब्द है राजनीतिक गिद्ध, ये शाम से कई डिबेटों पे यूज कर रहे हैं। तो याद कीजिएगा 10 फरवरी 2013 महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, उसी शाम को पहला प्रकाश जावड़ेकर तत्कालीन नेता भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की विफलता है। शायद इसी राजनीतिक गिद्ध के बारे में बात कर रहे थे। शाम को होते ही राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आया कि यदि भीड़ को संभालने के बेहतर इंतजाम किए गए होते तो हादसा टाला जा सकता था। शायद ऐसे राजनीतिक गिद्ध की बात कर रहे हैं। और रात होते होते मुरली मनोहर जोशी ने बोला कि मेला अधिकारियों व स्थानीय अधिकारियों के पास भीड़ की संभालने की कोई योजना नहीं थी, राज्य सरकार विफल हो गई है। शायद इन्हीं राजनीतिक गिद्धियों की बात कर रहे हैं। और रही बात संवेदनशीलता की और अखिलेश यादव जी की, सुबह 8:34 पे जो पहला ट्वीट आया उसमें लिखा हुआ है, पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिएगा, लंबा है, लेकिन जो मेन चीज है श्रद्धालुओं से, अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य का काम ले, शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना को सबक लेते हुए श्रद्धालुओं को रुकने, ठहरने, भोजन पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंधन करे जी। और संवेदनहीनता देखिए अंजना जी, रात के 1:30 बजे पूरा देश थर्रा चुका था। हम सबके पास खबर आ गई थी। सुबह 6:58 में उत्तर प्रदेश के महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑफिस से ट्वीट आता है, क्या भारत के सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी अब राम को अपना पूर्वज मानेगी? योगी आदित्य महाराज जी ये लिख के आता है। इतनी असंवेदनहीन सरकार बैठी हुई है। 10,000 करोड़ रुपए की बात करती है, इसमें पूरा खेल है 10,000 करोड़ का। आप तो कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन में कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो 10 करोड़ का इंतजाम होना चाहिए था। रात में तो 2 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए थे, तो 2 करोड़ का इंतजाम भी नहीं था आपके पास में। और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, फूल बरसाओ हेलीकॉप्टर से, जहां देखो फूल बरसाओ। कितनी एयर एम्बुलेंस खड़ी है वहां पर अंजना जी? 0, एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं है। और इस देश में पहले नेता ने जिसने बोला कि तुरंत इतनी भीड़ से निकलने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए, आपकी फैटेलिटी कम होगी। ठीक है विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो